दोस्तों, ये कहानी कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की है जो एक ऐसे टापू पर फंस जाते हैं जहां सिर्फ औरतें ही रहती थी। तो कहानी की शुरुआत 6 आदमियों के एक ग्रुप को दिखाते हुए होती है जो कि प्लेन में बैठकर कहीं पर जा रहे थे। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट आइलैंड पर घूमने गए थे, लेकिन इसी दौरान इनके एक साथी दगड़ू दलाल की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें वहां से वापस आना पड़ा। ये लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्हें मजदूरी करने का मौका मिला था, लेकिन अपने दोस्त की वजह से इन्हें वो मौका छोड़ना पड़ा। हम देखते हैं इनका जहाज एक समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था और खराब मौसम के कारण इनका पायलट रास्ता भटक भी गया था। वहीं पर हम पायलट को देखते हैं जिसका नाम जॉनी जानलेवा था और उसके साथी का नाम मरियल मैक्स था। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और उन्हें चारों तरफ से समुंदर ही दिखाई दे रहा था। आगे हम देखते हैं समुद्र में एक ऐसा टापू भी था जहाँ सिर्फ लड़कियां ही रहती थी। ये लड़कियां बहुत ही जवान और खूबसूरत थी। दूसरी तरफ वो जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो लोग काफी देर से यूं ही भटक रहे थे और उनके जहाज का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। यहाँ तक कि जहाज का कंपास भी खराब हो चुका था और उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। अब जॉनी जानलेवा को पता था ये जहाज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता, इसलिए वो जल्दी से किसी भी जगह पर लैंड कराना चाहता था। इसी बीच एंड्रू एंडरमान के नाम के एक आदमी की नजर एक टापू पर पड़ती है। इसी दौरान जॉनी जानलेवा उस जहाज को वहीं लैंड कराने का फैसला करता है। अब वो जहाज जैसे ही उस टापू के ऊपर पहुंचता है, वहां पर 2 लड़कियों को उसके बारे में पता चल जाता है। आगे वो जहाज समुद्र में उतर जाता है और तभी उसे कुछ लड़कियां देखकर किनारे पर पहुंच जाती है और वहां वो लड़कियां उस जहाज को छुपकर आते हुए देख रही थी और तभी उनके देखते ही देखते वो जहाज किनारे पर पहुंच जाता है। अब किनारे पर आते ही सबसे पहले ढक्कन डैनी नीचे आता है और उसके पीछे मिक्की माउस उतरता है। तभी नीचे आते ही ढक्कन डैनी आसपास देखने लगता है। वहीं पर दगड़ू दलाल जिसकी आंखों पर पट्टी थी वो भी उनके पीछे पीछे नीचे उतर जाता है। उन सभी को लग रहा था जरूर इस टापू पर कोई रहता होगा और वो उनकी मदद जरूर करेगा। अब ढक्कन डैनी अभी भी इधर उधर देख रहा था और तभी वो एक सुअर को देखते ही उसे गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और वो सभी लोग किनारे पर ही सोने का फैसला करते हैं। वहीं पप्पू डांबर जब बाथरूम करने के लिए कोने में जाता है तो उसे वहाँ पर एक इंसानी खोपड़ी नजर आती है, जिसको देखकर उसकी फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अब वहाँ पर उस खोपड़ी को देखकर सभी को लगता है शायद यहाँ पर आदिवासी हो सकते हैं और उन्होंने यहाँ इसको मारा होगा। तभी टापू पर हम डायना फैंटास्टिक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो प्रार्थना कर रही थी। वहीं उसके पास और भी लड़कियां बैठी हुई थी। दरअसल वो अपनी देवी से कह रही थी कि टापू पर कई सारे आदमी आ गए हैं और अब सिर्फ तुम ही हो जो हमें उनसे बचा सकती हो। हम देखते हैं डायना फैंटास्टिक इस ग्रुप की लड़कियों की मुखिया थी और बाकी की लड़कियां भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उधर एंड्रू एंडमान और मरियल मैक्स टीम बनाकर पानी ढूंढने लगते हैं। वहीं एक टीम मिक्की माउस और डैनी ने भी बना रखी थी और ये दोनों भी पानी ही ढूंढ रहे थे। और वहीं जहाज में नील नपुंसक और दगड़ू दलाली बचे थे। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक आदि मानव उनके पास आ जाता है। तभी नील नपुंसक उसे देखते ही गोली मार देता है। उधर एंड्रू एंडमान और मरियल मैक्स आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उन्हें एक फ्लेयर गन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये फ्लेयर गन नील नपुंसक ने चलाई थी। इसी दौरान एंड्रू एंडमान और मरियल मैक्स की नजर एक लड़की माया मरवाले पर पड़ती है जो कि किसी से डरकर भाग रही थी। दरअसल उसके पीछे एक आदिवासी पड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर जैसे ही उन दोनों आदमियों पर पड़ती है तो वो उनसे डरकर दूसरी तरफ भागने लगती है। तभी एंड्रू एंडमान भी उस लड़की का पीछा करने लगता है, जबकि मरियल मैक्स गोली चलाकर उस आदिवासी को मार देता है। वहीं वो लड़की लगातार भाग रही थी, पर तभी एंड्रू एंडमान उसे दबोच लेता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ काटकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिक्की माउस और ढक्कन डैनी भी एक लड़की चंपा कली को देखते हैं। इससे पहले कि वो उससे कुछ बात करते वो लड़की डरकर वहां से भाग जाती है। वहीं एंड्रू एंडमान और मरियल मैक्स एक जाल में फंस गए थे और ये जाल उन पर उन्हीं लड़कियों ने फेंका था। अब उन लड़कियों ने इन दोनों को घेर लिया था और डायना फैंटास्टिक इन दोनों को मारना चाहती थी, पर तभी वहां पर माया मरवाले आकर कहती है इन दोनों को मत मारो क्योंकि इन्होंने मुझे आदिवासी से बचाया है। अब माया की बात सुनकर डायना फैंटास्टिक वहां से चली जाती है, जिसके बाद माया मरवाले उनके पास आती है और उनका जाल काटकर वहां से चली जाती है। आगे ढक्कन डैनी और मिक्की माउस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डायना प्रार्थना कर रही थी। उधर एंड्रू अंडमान और मरियल मैक्स अपने जहाज के पास पहुंचते हैं और तभी उसमें से एक आदिवासी की लाश नीचे गिरती है। अब ये देखकर वो दोनों जल्दी से जहाज में जाते हैं और पप्पू डांबर से उस लाश के बारे में पूछते हैं। इसी बीच वो लड़कियां उस आदिवासी की लाश को उठा ले जाती है जिसे मरियल मैक्स ने मारा था। इसके बाद डायना फैंटास्टिक अपने कबीले से कहती है कि मेरी अभी अभी देवी से बात हुई थी और देवी ने मुझे बताया है कि हमारे टापू पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।
अब डायना फैंटास्टिक की बात सुनकर सभी लड़कियां डर जाती है। फिर रात को सभी लौंडे समुद्र के किनारे ही सोते हैं। अब अगली सुबह होते ही पप्पू डांबर आदिवासी की कब्र को तैयार करने लगता है, जिसने उसको कल ही मारा था। अब इससे पहले कि वो उस आदि मानव को दफना पाता, उसके सामने वो लड़की आ जाती है। वहीं उनको देखते ही बाकी के आदमी भी वहां पर आ जाते हैं। वो लड़कियां उनसे उस आदि मानव की लाश मांगती है, जिसको वो लोग कुछ सवाल करे बगैर चुपचाप उस लाश को उन्हें दे देते हैं। तभी मरियल मैक्स उन सभी से कहता है हमें इन लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम उनकी मदद से इस टापू से निकल सके। अब मरियल मैक्स की बात सभी को पसंद आती है, क्योंकि सभी इस टापू से निकलना चाहते थे, लेकिन ना तो इनके जहाज में ज्यादा फ्यूल था और ना ही दिशा दिखाने वाला कंपास काम कर रहा था, जिन कारणों के चलते ये लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। वहीं मिक्की माउस को भी मरियल मैक्स की बात पसंद आती है, जिसके बाद वो जहाज में से कुछ बर्तन और कपड़े उठा लाता है ताकि वो उन लड़कियों को तोहफे में देकर ये सब उन लोगों की मदद ले सके। जिसके बाद ढक्कन डैनी, मरियल मैक्स और मिक्की माउस ये सब उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें उस आदिवासियों की लाश नजर आती है, जिन्हें पप्पू डांबर और मरियल मैक्स ने मारा था। उन लाशों को एक जगह पर टांगा हुआ था ताकि उन लोगों को ये सब देखकर फट जाए, लेकिन वो लोग तो इन लाशों को देखकर जरा भी नहीं डरते। इसी बीच ढक्कन डैनी और मिक्की माउस इन्होंने एक लड़की देखी थी और ये दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। और वहीं वो तीनों भी उसी जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो लड़कियां प्रार्थना करती थी। लेकिन वो लोग जैसे ही वहां पर आते हैं वो लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। वहीं उन तीनों को देखकर डायना फैंटास्टिक बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी ढक्कन डैनी डायना फैंटास्टिक से कहता है कि हम लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, जो कहकर वो उनके सामने कपड़े और बर्तन देता है। वो डायना फैंटास्टिक से कहता है ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन उसकी बात सुनकर डायना फैंटास्टिक कहती है हमें ये तोहफे नहीं चाहिए। अब डायना फैंटास्टिक की बात सुनकर वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कपड़े और बर्तन वो लोग वहीं पर छोड़ जाते हैं। वहीं उन लड़कियों को तो वो सामान बहुत पसंद आता है, लेकिन डायना फैंटास्टिक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद हम माया मरवाले को देखते हैं, जो कि नए कपड़े पहनकर मरियल मैक्स के पास आती है। दरअसल वो डायना फैंटास्टिक को बताए बगैर उसके पास आई थी। मरियल मैक्स ने उस आदिवासी से माया की जान बचाई थी, इसलिए माया को उससे प्यार हो गया था। आगे मरियल मैक्स उसे कॉफी पिलाने की कोशिश करता है, पर माया ने कभी कॉफी नहीं पी थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद सभी लड़कियां प्रार्थना वाली जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, जिस दौरान माया मरवाले सभी को बताने लगती है मुझे मरियल मैक्स से प्यार हो गया है। पर तभी वहाँ पर डायना फैंटास्टिक आ जाती है। वो सबको बताने लगती है कि मेरी अभी अभी देवी से बात हुई और देवी ने मुझे कहा है हमें उन आदमियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम उन आदिवासियों को खत्म कर सकते हैं। आगे जब हम उन आदिवासियों को मार देंगे उसके बाद हम इन आदमियों को भी मार देंगे। वहीं डायना फैंटास्टिक की ऐसी बातें सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वे सभी लड़कियां तो उन लड़कों के साथ मजदूरी करना चाहती थी, लेकिन डायना फैंटास्टिक की बातें सुनकर वे सभी लड़कियां दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम ढक्कन डैनी और मरियल मैक्स को किनारे पर बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, और इसी बीच दो लड़कियां उनके पास आती हैं और उनसे बातें करने लगती हैं। वहीं एंड्रू भी समुद्र में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको देखकर एक लड़की उसके पास आती है। तभी ढक्कन डैनी भी उस लड़की के पीछे पीछे आ जाता है। वहीं मरियल मैक्स के पास माया बैठी थी और तभी मौका देखकर मरियल मैक्स उसे पकड़कर चूसने लग जाता है। अब ये करके माया को बहुत अच्छा लगा था, तो वो भी मरियल मैक्स को पकड़कर चूसने लग जाती है। इसी बीच पप्पू डांबर किनारे पर टहल रहा था। दूसरी तरफ कुछ लड़कियों ने मिक्की माउस से भी दोस्ती कर ली थी और एक लड़की तो पेड़ पर चढ़कर उसके लिए नारियल भी तोड़ने लगती है। और इसी दौरान उस लड़के की नजर कुछ आदिवासियों पर पड़ती है, जो कि एक नाव में बैठकर उनकी तरफ ही आ रहे थे। तभी वो लड़की चिल्लाकर सभी को एक जगह पर इकट्ठा करती है। फिर वो सभी कहीं पर छुप जाते हैं और इसी दौरान वो आदिवासी भी इसी टापू पर आ जाते हैं और वहां पर अपने साथियों की लाशों को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वहीं टहलने के बाद पप्पू डांबर आराम करने लगा था, लेकिन तभी एक आदिवासी उसके पास आता है और उसका गला काट देता है। कुछ देर बाद जब वो आदिवासी अपने साथियों की लाशें लेकर वहां से जा रहा था, तब सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं उन आदिवासियों ने पप्पू डांबर को मार दिया था, जो देखकर वो लोग बहुत दुखी होते हैं और उसे वहां पर दफना देते हैं। और कुछ देर बाद जब माया मरवाले और माइकल वहां पर टहल रहे थे, तभी मरियल मैक्स को वहां पर एक पुराना जहाज नजर आता है। वो उसके अंदर जाता है और वहां इधर उधर देखने लगता है। और दूसरी तरफ डायना फैंटास्टिक के कहने पर सभी लड़कियां उन आदमियों को घेर लेती हैं और उधर माया और मैक्स को उस जहाज में एक लाश मिलती है, जिसको देखकर माया उसे कहती है यही तो हमारी देवी है। और उस लाश को देखकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद माया मरवाले मरियल मैक्स को बताती है शायद डायना फैंटास्टिक हम लोगों से झूठ बोल रही थी कि हमारी देवी अभी भी जिंदा है और वो उससे बातें करती है। अब माया की ये बातें मरियल मैक्स को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो फिर से उसी जहाज में जाकर छानबीन करने लगता है। इसी दौरान उसके हाथ एक डायरी लगती है। वो एक डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा था
कई साल पहले दो देशों के बीच में युद्ध हो गया था, जिसके चलते सभी लोगों को वहां से भागना पड़ा। इसी देश में मरियम नाम की एक सिस्टर भी थी, जो कि छोटी बच्चियों का अनाथ आश्रम चलाती थी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो सभी अपनी लड़कियों को लेकर वहां से निकल जाती है और जहाज की तरफ भागती है। आगे वो लोग एक जहाज में बैठ जाते हैं, जो कि उन्हें किसी दूसरे देश में ले जा रहा था। लेकिन जब वो जहाज वहां से जा रहा था तो रास्ते में मौसम बहुत खराब हो जाता है और वो जहाज बेकाबू होकर एक टापू पर गिर जाता है। अब इस घटना में वो छोटी लड़कियां तो बच जाती हैं, लेकिन सिस्टर मरियम का जबड़ा टूट जाता है और जहाज का पायलट भी मारा जाता है। आगे उन लड़कियों में से डायना फैंटास्टिक ही मरियम का ख्याल रखती है। वो भले ही 10 साल की थी, लेकिन वो बाकी लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर जैसे जैसे डायना बड़ी होती गई तो वो अपने आप को उन लड़कियों की लीडर मानने लगी। फिर कुछ साल बाद मरियम की मौत हो जाती है और वो ही उन लड़कियों की लीडर बन जाती है। वो उन लड़कियों से झूठ बोलती है कि मरियम कोई देवी है जिसने हमारी जान बचाई थी, और इसके साथ ही वो पुराने जहाज में किसी को जाने नहीं देती थी। वो लड़कियों से झूठ बोलती थी कि देवी उस जहाज में जिंदा है और वो सिर्फ उससे ही बातें करती है। अब पूरी डायरी पढ़ने के बाद मरियल मैक्स समझ जाता है ये एक साइको लड़की है। इसी दौरान उसे दिशा दिखाने वाला कंपास भी मिल जाता है। उधर वो लड़के सभी लड़कों के हाथ बांध रही थी और तभी डायना फैंटास्टिक कहती है हमें इनको सभी आदिवासियों के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो लोग कभी भी हम पर हमला ना करें। इसी बीच मरियल मैक्स वहाँ पर आ जाता है और उन सभी को डायना फैंटास्टिक की सच्चाई बता देता है कि कैसे डायना फैंटास्टिक तुम सबसे झूठ बोल रही थी, जिसको सुनकर एक लड़की गुस्से में डायना फैंटास्टिक को मार देती है। फिर अगली सुबह सभी लोग उस टापू से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं मरियल मैक्स के पास कंपास था, जो कि उनको बता रहा था पास में ही एक और टापू है। तभी वो आदिवासी कबीला उन पर हमला कर देता है। वो लोग इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी मरियल मैक्स और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं वो लोग पास वाले टापू की तरफ जाने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।